फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 5 से 8, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5 तक और 10। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूत गण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा।
प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरे पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और 7 से हैं। अध्याय 6 में हमने इस प्रकार सुना, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। इसके विपरीत में ईश्वर का वचन कहता है, नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। तो हम एक पक्ष में देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वार्थता से
अपने अहंकार की पूर्ति के लिए पाप करते जा रहे और ईश्वर उनसे संतुष्ट नहीं है, उनसे दुखी है। विपक्ष में हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति नूह और उसके परिवार के सदस्य अच्छे हैं, वे ईमानदार थे, वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे। ईश्वर उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, ईश्वर उनको बढ़ावा देना चाहता है, उनको बचाना चाहता है। तो आज के इन वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि मनुष्य जब ईश्वर से अलग होकर अपनी इच्छा, अपनी वासना की पूर्ति के लिए काम करते हैं तो पाप बढ़ जाते हैं और अशांति और कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। यह दुनिया बदतर हो जाती है और वैसी संस्कृति मिट जाती है। लेकिन ईश्वर अच्छे लोगों को बचाना चाहता है, उनकी रक्षा करना चाहता है। और आगे हमने अध्याय 7 से इस प्रकार सुना, प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। और ईश्वर ने आदेश दिया, शुद्ध और अशुद्ध पशुओं को पोत में चढ़ाओ। ईश्वर का कहना था, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। तो ईश्वर एक नई संस्कृति बनाना चाहता है, नई मानव जाति का निर्माण करना चाहता है। नूह एक धार्मिक व्यक्ति है और उस नूह और उसके परिवार के द्वारा ईश्वर एक नई सृष्टि करने जा रहा है। तो हम लोग इस प्रकार बाइबल की शुरुआत से अंत तक पढ़ते हैं कि धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। स्तोत्र 73 में स्तोत्रकार पापियों के बारे में, विधर्मियों के बारे में इस प्रकार कहता है, क्षण भर में उनका विनाश हो जाता है, वे आतंकित होकर पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। प्रभु नींद से जागने पर जिस प्रकार स्वप्न मिट जाता है, उसी प्रकार तू उठकर उनका तिरस्कार करेगा। आगे स्तोत्रकार कहता है, जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। तो एक पक्ष में विधर्मी है, पापी है, पाप की वासना में फंसे रहते हैं, और दूसरे पक्ष में धर्मी है, ईश्वर के साथ कृपा में, आनंद में, शांति में, वरदानों में जीवन बिताना चाहते हैं। तो हमको चुनाव करना है, हमको फैसला करना है कि हम धर्मियों के बीच निवास करें। इसके अलावा पुराने व्यवस्थान में हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो सब यीशु में पूरा हुआ है। पुराने व्यवस्थान में एक धर्मी व्यक्ति नूह है और नए व्यवस्थान में सबसे धार्मिक व्यक्ति ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं, नष्ट करने के लिए नहीं। सब पापियों को पवित्र कर
एक नई मानव जाति के गठन के लिए यीशु आए। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी यीशु बनाने के लिए आए हैं। हम यीशु के वचनों के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो अवश्य नूह के परिवार के समान हम लोग एक नई मानव जाति की नींव डालेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, अथक परिश्रम करना है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 से हैं, पद संख्याएं 14 से। इस भाग के पहले प्रभु यीशु ने यहूदियों के बीच रोटियों को बढ़ाकर, चमत्कारी रूप से रोटियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिलाया था। और उसके बाद यीशु ने गैर यहूदी इलाके में 7 रोटियों को बढ़ाकर 4000 पुरुषों को खिलाया था। उन घटनाओं के बाद यीशु ने यात्रा के बीच अपने शिष्यों को यह समझाया, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। तो शिष्यों ने यह सुनकर यीशु का कहना ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने सोचा हमारे पास रोटियां नहीं है, खमीरी रोटियां नहीं है। तो यीशु ने उनसे पूछा, अब तक तुम लोग नहीं समझते हो क्या है फरीसियों का खमीर? यह समझना जरूरी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु ने ढोंगी, शास्त्रियों और फरीसियों को 7 बार धिक्कारा। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, ढोंगी, शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। आगे यीशु का कहना है, ढोंगी, शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। कहने का मतलब, फरीसी लोग, शास्त्री लोग पाखंडी थे, वे ईमानदार नहीं थे, बाहर भीतर अलग अलग व्यक्तित्व थे। इसलिए यीशु ने उनको धिक्कारा, अपने शिष्यों को समझाया, उनसे सावधान रहो, उनसे दूर रहो। उसी तरह यीशु ने सतर्क किया, हेरोद के खमीर से बचते रहो। क्या है हेरोद का खमीर? संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हेरोद के बारे में वर्णन है। संत मार्कुस का कहना है, हेरोद योहन बपतिस्ता को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि हेरोद इसकी बेटी का नाच बड़ी उत्सुकता से देखता था। एक तरफ धार्मिक बातें पसंद करना, दूसरी तरफ शरीर की वासनाओं को प्रोत्साहन देना, ऐसे व्यक्तियों के अंदर अंदरूनी संघर्ष है। और आखिर हेरोदियस की बेटी हावी हो जाती है और हेरोद हार जाता है। उसी तरह यीशु हमको सिखाते हैं, यीशु उनके शिष्यों के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमको हेरोद के समान
नहीं रहना है। बाहर भीतर ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। ईश्वर के वचनों के अनुसार, ईश्वर के आदेशों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हमारे अंदर अंदरूनी मतभेद नहीं होना है। हम बाहर भीतर ईमानदार रहें। इसलिए संत पेतरुस लिखते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर का कहना है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम लोग पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रयास करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब फरीसियों और हेरोद के पाखंड से, खमीर से बचते रहें और हम लोग नूह के समान ईमानदार रहें। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहकर पवित्र जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।